प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ज्वलंत टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि चीन और भारत से संबंधित है। आप जानते हैं कि इस समय विश्व राजनीति में जो तीन मुख्य किरदार हैं वो चीन, अमेरिका और भारत ही हैं। और बार बार आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर देखें, न्यूज़ में देखें, चीन और भारत का मुद्दा उठता रहता है। तो इस बीच वर्तमान समय में चीन ने भारतीय सीमा के नज़दीक कुछ गांवों को बसाया है। तो उस संबंध में हम बात करेंगे कि क्यों ये गांव बसाए गए हैं, क्या इसका उद्देश्य है और कहाँ ये गांव बसाए गए हैं। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, सीमांत इलाकों में आधुनिक गांव बसा रहा चीन, भारत की सुरक्षा पर बड़ा खतरा, इस पर हम बात करेंगे। आप जानते ही हैं कि वर्ष 2017 में 72 दिनों तक डोकलाम विवाद और उसके पश्चात पिछले वर्ष गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के मध्य विवाद हुए हैं। और ऐसे विवाद इससे पूर्व भी होते रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान से बड़ा शत्रु चीन को अपना समझता है और चीन के साथ भारत के आर्थिक हित भी हैं। इसलिए न चीन भारत पर सीधा आक्रमण करता है और न भारत चीन पर इस प्रकार के अटैक कर सकता है। किंतु वर्तमान समय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भारतीय सीमा के नज़दीक चीन ने कुछ गांवों को बसाया है। चीन ने भारतीय सीमा यानी कि जो LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके नज़दीक सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करने के उद्देश्य से, मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करना, ताकि उन गांवों के माध्यम से भारत कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसकी जानकारी चीन को मिल सकेगी। और इसका लगभग काम क्या है, चीन ने पूर्ण कर लिया है। सीमा पर पूरी की पूरी LAC पर चीन ने सियोकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज, नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सियोकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज, या उसे अगर हिंदी में कहें तो खुशहाल गांव या खुशहाली के गांव को स्थापित किया है। इन गांवों में उसने जो मुख्य रूप से लोगों को बसाया है वो हान वंश के चीनियों को, इसके अलावा चीनी सेना से रिटायर हुए तिब्बती मूल के लोगों को और तिब्बती कम्युनिस्ट यानी कि तिब्बत में जो कम्युनिस्ट का समर्थन करते हैं ऐसे लोगों को बसाया है। जो ये गांव है पूरी LOC पर चौकसी, जासूसी और चीनी सेना के अभियानों के बेस, यानी कि चीनी सेना कोई अभियान करती है तो वो उनको मदद, सुरक्षा, साजो सामानों की आपूर्ति, ये सब कर सके, इसके लिए बनाया गया है। ये गांव पूर्वी लद्दाख के सम्मुख रुतोंग से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो सामने निंगची तक में निंगची क्षेत्र है वहाँ तक बसाए गए हैं। डोकलाम के सामने भी क्या है, ऐसे ही एक बड़े गांव को चीन ने बनाया है। अब इसके जो उद्देश्य हैं, आप उद्देश्य से पहले थोड़ी से पीछे का घटनाक्रम देख लीजिए कि आप जानते हैं कि वर्ष 2017 में जो 72 दिनों का डोकलाम विवाद हुआ था, उसके पश्चात ही जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उन्होंने ऐसे गांव बनाने की अपनी योजना को क्या है, साफ कर दिया था। उस समय के अखबार में आपने पढ़ा होगा। और तब से शी जिनपिंग ने 19वीं पार्टी कांग्रेस के बाद निंगची प्रोविंस के एक गांव में रहने वाली 2 बहनों को एक पत्र लिखा था जिसमें इस तरह के गांव स्थापित करने का वादा किया गया था। इन गांवों को तिब्बत से गरीबी खत्म करने की योजना के नाम से प्रचारित किया गया है। इन गांवों के नाम से भी जाहिर है कि इन गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी 10 मूलभूत सुविधाओं को देने का वादा किया गया है। कुल मिलाकर जो नो मैंस लैंड है बॉर्डर पर, उस पर पहले तो चीनी सैनिक और उसके बाद लोगों को बसाने की तक की चीन ने क्या कर दी है,
तैयारी कर ली है। इन गांवों को बसाने का उद्देश्य एलएसी के एकदम पास नागरिकों की शकल में चीनी जासूसों और सैनिकों को रखने की क्या है, चीन ने एक प्रकार से पूर्ण व्यवस्था कर दी है। तो ये चीन के इन गांवों को बसाने के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अब इससे भारत की चिंता किस प्रकार है? इन गांवों की अगर रणनीतिक स्थिति देखें तो एक कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। भारत की सीमा पर 21 सीमा प्रदेशों में पिछले 3 सालों में 650 से ज़्यादा ऐसे गांव चीन बसा चुका है और इनमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को या 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी को बसाया गया है। इनमें से 200 से ज़्यादा गांव भारतीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव पूर्वी लद्दाख के, जैसा मैंने पहले बताया, रुतोंग, न्यागरी से लेकर डोकलाम के पास और अरुणाचल प्रदेश से सटे निंगची यानी कि लगभग पूरी की पूरी एलओसी पर क्या है, चीन गांव बसा चुका है। सिक्किम में भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलाने के साथ स्थान यानी ट्राई जंक्शन, जहां सिक्किम भूटान, भारत और चीन की सीमा मिलती है, वहां ट्राई जंक्शन पर भी चीन क्या है, ऐसे गांवों को बसा चुका है और ऐसे कई गांव भी बनाए हैं चीन ने जो कि भूटान की ज़मीन पर भी बसाए गए हैं। तो न केवल भारत बल्कि भूटान के लिए भी चीन के ये गांव कहीं ना कहीं खतरे का सबब है। इसके अतिरिक्त जो अन्य उद्देश्य है वो है तिब्बत में चीन के विरोध की घटनाओं पर नज़र रखना और ऐसे तिब्बतियों को पकड़ना जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या कर सकते हैं। तिब्बत से कई बार आम तिब्बती बेहद खतरा उठाकर एलओसी पार करते हैं और भारत में शरण लेते हैं। आप जानते हैं कई बार तिब्बती दलाई लामा के दर्शनों के लिए भी तिब्बती क्या है, भारत आते जाते हैं। इन गांवों के बसाए जाने से जो चीनी इन गांवों में उन व्यक्तियों को बसाया गया है जो चीन के प्रति क्या है, वफादार है और तिब्बती सीमा पार करने की घटनाओं पर क्या है, रोक लगा सकते हैं। इन गांवों के जरिए तिब्बतियों के तिब्बत के अंदर के आवागमन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा, क्योंकि ये गांव उन जगहों पर बसाए गए हैं जहां पुलिस या सेना की स्थायी मौजूदगी नहीं होती। हर गांव में कम से कम एक कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर रखा जाएगा जो तिब्बती गांव वालों का ब्रेन वॉश करेगा और उन्हें कम्युनिज्म की शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं चीन के ऐसे गांवों को बसाने के। चीनी सेना की किसी यूनिट से भी इन जो गांवों के लोग हैं उनका संपर्क रहेगा और समय समय पर उन यूनिट में काम करने वाले राजनीतिक दल भी गांव में क्या है, आया जाया करेंगे। तिब्बती युवाओं के अर्धसैनिक बलों में भर्ती के अभियान के अलावा ये चीन की ऐसी योजना है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा तो है ही, ये तिब्बत के अस्तित्व और संस्कृति को नष्ट करने का दूरगामी प्रयास है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ भी कह सकते हैं इसे आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पर लेटेस्ट ये जानकारी है। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।